हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं मैथमेटिक्स के ट्रिगोनोमेट्री के जो वैल्यूज हैं, कुछ सम बेसिक वैल्यू बहुत ही कम टाइम में और शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं। तो इसका ट्रिक ये है, प्राय हम साइन से स्टार्ट करते हैं। तो साइन में 0 to 4 लिख लेना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये चार्ट को बस आप याद कर लेंगे कैसे बनाना है, तो वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, क्या करना है, 0 to 4, मतलब यहाँ 0 लिख दिए, इसे यहाँ 0 लिख लिए। ध्यान से इस बात को गौर कीजिएगा। 1, 0 के बाद 1 होता है। 2, इस तरह आपको चार्ट बना लेना है। 3, 4, उसके बाद साइन में 0 to 4 लिखना। कॉस में जस्ट इसका उल्टा कर देना। ठीक, कॉस में क्या करना है, यहाँ 0 से स्टार्ट किए थे तो यहाँ कॉस में 4 से स्टार्ट कर देंगे। तो कॉस में 4, 3, 2, 1, 0। अब देखिए, पहले साइन कॉस का निकल जाएगा, तो ये सब इन दोनों से ही रिलेटेड में ये निकल जाता है। ये बहुत इजी है। ठीक ना, पहले ये दोनों सीख लेते हैं। ठीक, तो अब क्या करना है, इसमें जो भी लिखे हैं इसको आप दोनों में 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड इसमें भी कर दें, 4 से डिवाइड इसमें भी कर दें, 4 से डिवाइड इसमें भी, 4 से इसमें भी। इसी तरह से कॉस में भी करना है। 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से ही डिवाइड, 4 से ही डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड कर दिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों में सभी पे रूट लगा देना है। रूट लगा देना है। अब आपका कैलकुलेट हो चुका है, मानिए तो 1% बस बचा होगा। रूट लगा दें सभी में। ठीक, तो रूट लगा दिए हैं। ठीक, अब देखते हैं कि इसका रूट के अंदर देखिए इसमें क्या है, 0/4। तो 0/4 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो 0 का रूट 0 होता है 0। तो साइन थीटा मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ये होता है, वो बिल्कुल सही है। और 1/4, तो 1/4 का रूट कितना होगा, तो 1/2 इसका होगा। उम्मीद देखिए आप जानते होंगे इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो 1/2 इसका हो गया। उसके बाद रूट के अंदर में देखिए तो 2/4 है, तो 2 2 जा 4, 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। नीचे क्या बचा, 2, ऊपर काट ही देता हूँ, 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, रूट अंदर अंदर में है, रूट के अंदर में है, तो 1/2 बचा। तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/√2, क्योंकि 1 पे रूट का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका वैल्यू 45 का कितना हो गया, 1/√2। ठीक, अब 60 पे देखते हैं कि इसका रूट जब करेंगे तो √3 का तो नहीं निकलता है, स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो √3 हो जाएगा बस। बट 4 का क्या होता है, 2 का स्क्वायर, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो √3/2। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, और 4 कट गया तो दोनों कट जाता है, तो √1 का वैल्यू 1 ही होता है। तो इस तरह से आपका वैल्यू साइन का निकल गया, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब कॉस का भी इसी तरह से बहुत ईजी है। 4/4 कटा तो √1 का √1 कितना होता है, 1 ही होता है। और √3 का स्क्वायर रूट निकलता है, √3 आ जाएगा, 4 का निकलता है तो 2 हो गया। ठीक, इसको कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, तो नीचे बचा 2, नीचे 2 बचा तो 1/√2 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से, क्योंकि 1 पे रूट का प्रभाव तो पड़ता नहीं है, और 2 पे रूट लगेगा तो 1/√2। इसमें देखते हैं, तो इसमें 1/2 निकल जाएगा, क्योंकि 1 का रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ठीक, और इसमें देखते हैं रूट के अंदर में 0/4, तो यहाँ इसका वैल्यू 0 हो जाएगा टोटल का, तो 0 का रूट 0। तो देखिए कास का भी वैल्यू, कास थीटा का वैल्यू निकल गया। आप कॉपी में कर लीजिएगा, मेरे पास अभी टाइम ज़्यादा नहीं है। ये दोनों हो जाने के बाद ये दोनों अगर आप कर लेते हैं तो ये सब बहुत ही आसान तरीके से अपने से भी कर सकते हैं। ठीक, 10 क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है। 0/1 कितना हो जाएगा, 0/1 कितना हो जाएगा, 0 ही होता है ना, 0/1 0 हो जाता है। और 30 में क्या हो जाएगा, बस साइन 30 और कॉस 30 का रेशियो कर देना है, तो tan 30 मिल जाएगा ना। उम्मीद है कि ये बात आप समझ रहे होंगे। तो 1/2/√3/2, तो 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा कैंसिल, 1/√3। तो tan 30 का वैल्यू कितना हो गया, 1/√3। ठीक है, cos 45 का देखते हैं, tan 45 का देखते हैं, तो sin 45/cos 45, sin 45 का वैल्यू कितना, 1/√2, और cos 45 का वैल्यू 1/√2, तो दोनों कट जाएगा तो बचा 1। तो tan 45 का वैल्यू 1, और 60 का किसी तरह से देखते हैं, sin 60/cos 60, √3/2/1/2, 2 कैंसिल, इसका tan 60 का वैल्यू हो गया √3। और इसमें देख लेते हैं क्या होता है। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि sin 90/cos 90, तो 1/0 हो गया, और 1/0 का वैल्यू याद रखें डिफाइंड नहीं होता, ये अनडिफाइंड होता है। ठीक, इसलिए इसका वैल्यू लिखते हैं हम इनफाइनाइट। साइन का उल्टा कसेक होता है, तो कसेक क्या हो जाएगा, साइन 0 है तो कसेक क्या हो जाएगा, 1/0। इसको क्या लिखते हैं, 1/0 क्या लिखते हैं, कसेक 0, 1/0 हो जाएगा, इनफाइनाइट ही होता है कसेक 0। ओके, उसके बाद इसको क्या लिखते हैं, कसेक 30 का वैल्यू 2, पलटा रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। कसेक 45 का √2, कसेक 60 का √3/2 है, तो 2/√3। ये अलग अलग है, थोड़ा उम्मीद है क्या मैनेज कर लोगे। ठीक, और साइन 90 का 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा। सेक का क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो 1 ही आएगा इसका। और cos 30 का वैल्यू √3/2, तो सेक क्या हो जाएगा, 2/√3 से उल्टा। और cos 45 का वैल्यू कितना है, 1/√2, तो सेक 45 का √2। और इसका कितना है, 60 का cos 1/2, इसका हो जाएगा 2। और 0 का कितना है, cos 0 का वैल्यू 0, तो सेक का 1/0, इसका वैल्यू इनफाइनाइट आ जाता है। ठीक है, और कॉट का देख लेते हैं। ठीक, कॉट 1/10, 1/0, इसका वैल्यू इनफाइनाइट आ गया। अनडिफाइन आता है, मतलब इसको अनडिफाइन भी लिखा जाता है, इसको अनडिफाइन भी लिखा जाना गलत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और कॉट 30 का क्या हो गया, tan 30,
1/1030 मतलब 1030 का वैल्यू 1/√3 है तो इसका √3 हो जाएगा, और 1045 का वैल्यू 1 है तो इसका 1 ही रह जाता है, क्योंकि 1 को उल्टा लिख के चला कोई बात नहीं। और 1060 का वैल्यू √3 तो इसका कितना हो जाएगा 1/√3। और 1090 का वैल्यू कितना होता है इन्फानाइट, ध्यान देना इस पर बच्चे फंस जाते हैं। 1090 का वैल्यू इन्फानाइट, तो कट का वैल्यू 1/इन्फानाइट, तो इसमें इसका आंसर 0 आता है, ठीक है ना। कैसे आता है वो देख लेते हैं कि 1 इन्फानाइट के कंपेयर में बहुत छोटा है। इन्फानाइट तो अनंत हो गया ना, बहुत बड़ा संख्या है जिसको हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसको लगभग 0 के बराबर तो मान सकते हैं, क्योंकि ऊपर 0 रख सकते हैं, क्योंकि उसके कंपेयर में तो बहुत नेग्लिजिबल है, इसलिए इसको 0 इसका वैल्यू आता है। तो ये रहा आपका चार्ट बन के रेडी हो गया, बन गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद हो कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा।